ये दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका ये 9वां यानी 9वां पार्ट है। दोस्तों यह सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम 2021 यानी जो 12 दिसंबर को होना है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तक हमारे द्वारा 8 पार्ट सामान्य ज्ञान का आप सभी साथियों तक शेयर किया जा चुका है। आप सभी साथी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। एक पार्ट दोस्तों और बनाएंगे, पार्ट 10, उसमें भी लगभग 40 क्वेश्चन हम आपसे साथियों तक शेयर करेंगे। ये 10वां पार्ट साथ में दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिसमें 400 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं। अगर इसको पूरा आप सभी साथियों ने देख लिया तो हमें उम्मीद है कि प्रश्न अवश्य फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो होते हैं दोस्तों देश के रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है, यानी किसमें संदर्भित है? राज्य सरकार में, संघ सरकार में, या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व में? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में यह सम्मिलित है यानी संदर्भित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा, या राष्ट्रपति, या कानून मंत्री, या प्रधानमंत्री? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को दोस्तों शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 23% जो वन भूमि है दोस्तों, भारत का कुल 23% क्षेत्र जो है वन भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी किस राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोट मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? किस विटामिन की प्रचुर मात्रा दोस्तों पाई जाती है? विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास दोस्तों कहाँ है? भरतपुर, गिरवन, या काजीरंगा, या नीलगिरी? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा, यानी आसाम में भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों किस नदी पर हुआ है? महानदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महानदी पर सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? दोस्तों किसमें स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा जो है किन राज्यों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु और
केरल, दोनों राज्यों से दोस्तों संबंधित है मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कौन सा जोड़ा दोस्तों गलत बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सवेरगिरी परियोजना जो है दोस्तों गुजरात में नहीं है, ये जोड़ा गलत है। बाकी उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये तीनों सही जोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसमें दोस्तों सही सुमेलित का चयन करना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। हरभजन सिंह दोस्तों कुश्ती से गलत है, साइना नेहवाल बैडमिंटन सही है, ज्वाला गुट्टा टेनिस गलत है, विराट कोहली फुटबॉल गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का मुहाना पर डेल्टा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहाने पर दोस्तों डेल्टा नहीं है? किस पे नहीं है दोस्तों? ताप्ती। ताप्ती नदी के मुहाने पे दोस्तों डेल्टा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सूरत जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़सोप्पा यानी जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? गढ़सोप्पा जोग प्रपात दोस्तों किस नदी पर है? शरावती। किस नदी पर है? शरावती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गिर वन। किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? केरल राज्य में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका एक पर्सनल वीडियो दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है, आप सभी साथी जाकर देख सकते हैं। सारी अनुसूचियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छठी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है साथियों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा है? व्यापार संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का दोस्तों अलिखित संविधान है? किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का दोस्तों कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दोहरी नागरिकता जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? राइट आंसर क्या होगा? संघीय सरकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व की अवधारणा
कहाँ के संविधान से ली गई है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है दोस्तों? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में लोकसभा में पंजाब की कुल कितने सीटें हैं, यानी कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितने हैं? 2, 13 या 20 या 25? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 13। कितने सीटें प्राप्त हैं दोस्तों? 13 सीटें प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा? दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, आप सभी साथी जानते होंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसके बीचों बीच से दोस्तों रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? सिंपल है, मच्छर के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में दोस्तों। अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात के ऊंचाई आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य सहायक नदी भी है? बांग्लादेश की दोस्तों कौन सी ऐसी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य सहायक नदी भी है? कौन सी है दोस्तों? मेघना। मेघना जो है दोस्तों गंगा की सहायक नदी भी है और बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों? गल्फ महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी नदी है दोस्तों भारत में जो विभ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार फड़क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार फड़क कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? फिजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत में पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। किससे दोस्तों फैल जाता है? जोजिला दर्रा, दिहांग महागढ़ या भूटान सीमा या नेपाल सीमा? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दिहांग महागढ़ से पूर्वी सीमा के साथ भारत में दोस्तों फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम दोस्तों क्या है? प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट है, किस पर बना हुआ है दोस्तों? भागीरथी नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए साथी मिलते हैं दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? दोस्तों कौन सा मामला है? केशवानंद भारती मामले में दोस्तों संविधान यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। ये 9 पार्ट था दोस्तों, एक पार्ट और अपलोड करेंगे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला वीडियो का भी लिंक शेयर कर देंगे। आप सभी साथी अगर इसे 10वें पार्ट को और उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें उम्मीद आशा है कि आप सभी साथियों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी साथी 3 महीने का करंट अफेयर अवश्य पढ़ें। साथ में जो ओलंपिक गेम हुआ दोस्तों, T20 हुआ, IPL हुआ, इसके बाद जो राज्यपाल बदले गए,
और जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सारे डीजी वगैरह सब आते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम ग्रुप इंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों, साथ में दोस्तों शेयर करिएगा और बेल आइकन दोस्तों अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे हम कोई नई वीडियो आप सभी साथियों तक पहुंचाने में सफल हो सकें। अगर बनाते हैं तो पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी साथियों को प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, देखते हैं कल हो सकता है हिंदी का पार्ट शेयर करेंगे 9वां पार्ट, और साथ में 10वां पार्ट जीके का भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम परसों से कोशिश करेंगे, मैथ तो संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन 10-10 का बनाए या एक ही पार्ट में 100 क्वेश्चन दोस्तों अपलोड कर दें, जो एक ही पार्ट में आप सभी साथी अच्छे से पढ़ सकें और तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि प्रोफेशनल नॉलेज के 10-10 क्वेश्चन बनाएं या एक ही पार्ट में 100 क्वेश्चन अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।